society belongs to a literate society. यहां पे सभी लिटरेट हो रहे हैं, नॉट ब्राह्मण्स ओनली, खाली वेदास नहीं है, दे ऑल आर लिटरेट. और पहली स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी, राइट? ब्राह्मी वाज स्क्रिप्ट. और लैंग्वेज कौन सी है? पाली एंड प्राकृत. कौन सी है? पाली एंड प्राकृत. सो द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इज प्राकृत. लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत. एंड दिस प्राकृत का ही एक पार्ट है पाली, राइट? एंड प्राकृत जो है इट इज इन डिफरेंट डायलेक्ट्स. कौन सी है? वी हैव सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, राइट? Yeah, so these are the local or regional dialects of प्राकृता. So इस समय एक संस्कृत है, द वैदिक संस्कृत, और सेकंड कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत. एंड प्राकृत इज ए लोकल लैंग्वेज, राइट? एंड दिस लोकल लैंग्वेज हैज मैनी ऑफ वर्जन इन फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स. एक कौन सा है? सौरसेनी. कौन सी जगह होगी? मथुरा. दूसरा कौन सा है? मागधी, द रीजन ऑफ मगधा. तीसरा अर्धमागधी, द रीजन ऑफ अंगा, एंड द एडजेसेंट, राइट, रीजन्स ऑफ मगधा. तो तुम्हारे पास डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, बट दीज आर नॉट दिस संस्कृत. तो नाउ द न्यू सेक्ट्स वो क्या करेंगे? दे विल पॉपुलराइज देयर टेक्स्ट एंड सरमन इन दीज लैंग्वेजेस. इससे फायदा क्या हुआ? द कॉमनर्स, वैश्याज, राइट, और दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट संस्कृत, वो सब किसके साथ जुड़ जाएंगे? इसके साथ. तो अब पाली और प्राकृत बुद्धा और जैना की मेन लैंग्वेज हो गई है. और इसने फायदा क्या दिया? अब पूरा के पूरा पॉपुलेशन इनके हाथ में रख दिया, राइट? पीपल को समझ में आया, बिकॉज रिचुअल्स वर आउट ऑफ द माइंड. बिकॉज टू परफॉर्म रिचुअल्स यू रिक्वायर्ड ए स्पेशल क्लास, और उस क्लास को हमने क्या नाम दिया? दोज वर दी पुरोहिताज. अगर तुमको यज्ञ कहिए, तुमको क्या चाहिए? पुरोहिता, राइट? अधर्वु, हेत्री, होत्री, नेत्री, पोत्री, अग्निद. तो तुमको स्पेशल ग्रुप चाहिए. एंड दोज पीपल आर देयर एज ए मीडिएटर बिटवीन अ मैन एंड इंडिविजुअल एंड गॉड. तो अगर तुम्हें गॉड तक पहुंचना है तो तुम्हें मीडिएटर चाहिए, और उस मीडिएटर को बुलाने के लिए तुमको रिचुअल्स चाहिए, और रिचुअल्स के लिए पैसा चाहिए. और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि विद द मनी अब तुम्हें कैटल्स भी चाहिए सेक्रीफाइस के लिए. एंड दिस पीरियड बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कैटल बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट? उस समय टेक्नोलॉजी के नाम पे कौन था? कैटल्स. अब अगर कैटल का स्लॉटरिंग स्टार्ट हो गया इन यज्ञ, तो क्या होगा? तुम्हारी इकोनॉमी हैम्पर होगी. तो अब उनको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मीडिएटर्स ना हो, जिसमें रिचुअल्स ना हो, राइट? जिसमें रिचुअल्स ना हो. दोज हु आर अगेंस्ट द वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन. अब उस तरफ चाहते हैं, और सिंपलिस्टिक हो. ऐसा नहीं कि जी घर में कुछ हुआ है, जन्म हुआ है, यज्ञ करवाओ, घर से बाहर यज्ञ करवाओ. यज्ञ का खर्चा कितना? कि 100 गायें, राइट? अब यज्ञ वेदी, 100 गायें, 20 पुरोहित, उनका खाना. कोर्ट मैरिज तो है नहीं क्या आप उठे और जाके कर ली? मैरिज कौन सी है? ब्रह्म विवाह, राइट? अब दान दहेज भी देना है, यज्ञ भी करवाना है, पुरोहित भी आएगी, बरात भी आएगी, तो तुम ही लेके जाएगी, भाग्य तो कुछ बचा नहीं. सो व्हाट दे डू, एक सिंपल धर्म हो जिसको आप घर बैठे ही परफॉर्म कर लो, राइट? जो बाद में हुआ इन द नेम ऑफ भक्ति. भक्ति में तुमको क्या करना पड़ता? घर में आए, 2 अगरबत्ती की रखी है भगवान, सबको आनंद है, गेट खुलते ही सबको मेरे पास ही भेज, जितने भी आज लोग ग्राहक है. क्या करता है? एक आदमी दुकान जाके झाड़ू निकाला, अपने मंदिर को प्रणाम किया, झाड़ा फूंका, अगरबत्ती लगाया. कोई मीडिएटर है? कोई रिचुअल्स है? नहीं. सो व्हाई दिस वैदिक धर्म रिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ भक्ति. अभी क्या है? रिचुअल्स है, कर्म कांड है, यज्ञ है, नहीं चाहिए. तो पॉपुलरिटी किसकी शुरू हुई? हिटेरोडॉक्स सेक्ट्स की. अब इन हिटेरोडॉक्स सेक्ट्स ने तुमको एक क्या दिया? अल्टरनेट दिया कि भाई वी पीपल आर हियर, हमारे पास आने के लिए तुमको कोई रिचुअल नहीं चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई सुप्रीमेसी नहीं चाहिए, कोई कास्ट वर्ण का हमारे पास में प्रॉब्लम नहीं है, बस आओ और काम करो.
और करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल है हमारे, बस उनको फॉलो करना है। एंड दैट रूल यू कैन फॉलो एज ए हाउस होल्ड ऑल्सो। आप गृहस्थी होते हुए भी ये सब रूल फॉलो कर सकते हैं। नीड नॉट टू चेंज। आपको कहीं नहीं जाना है, कल आपको सन्यास लेके दुनिया नहीं छोड़नी है, आपको जरूरत नहीं है, राइट, कि आपको सन्यास आश्रम लेना है, घर छोड़ना, जरूरत नहीं है। मतलब जो आपने आज तक कमाया आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है। सो दीज पीपल, अब इनके पीछे दीज आर द रीजन्स एट द पर्टिकुलर टाइम, दीज वर द रीजन्स, राइट, किसके लिए? ओरिजिन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ दीज रिलीजन्स, राइट। तो क्या रीजन रहा? अगर मैं पहला रीजन तुमसे पूछूं कि व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स वर देयर और व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स, सरप्लस का क्या फायदा हुआ? बताओ बताओ बताओ। यू नीड टू कनेक्ट इकोनॉमी विद द ओरिजिन ऑफ सेक्ट, राइट। इकोनॉमी में ऐसा क्या रहा जिसने सेक्ट को पैदा किया? बताओ। तो उससे क्या हो? तो वो तो आप इसमें चेंज ही नहीं कर सकते हो ना। आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि बुद्धिस्ट बनोगे तो टैक्स माफ हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि पहली चीज जो होगी थी कि इकोनॉमिकली ये जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, तो आपके हिसाब से एक्सपेंडिचर कम करने के लिए धर्म को चेंज करना था? ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? ऑक्यूपेशन बाय बर्थ, तो वो तो सोशल हुआ ना, दैट इज अ सोशल कॉज, नॉट इकोनॉमिक। इकोनॉमी बताओ। सबसे बड़ी एक चीज जो तुमने कही थी, दैट इज प्रोस्पेरिटी टू द वैश्याज, पॉपुलैरिटी टू क्षत्रियाज। तो प्रोस्पेरिटी वैश्यों के पास बढ़ी है, बट वैश्या जो है वो सोसाइटी में थर्ड पोजीशन पे है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नियर बाय शूद्रा। बट नाउ दे बिकेम प्रॉस्परस एज गृहपति एंड श्रेष्ठी, लैंडलॉर्ड हो गए हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए, बट येट उनका सोशल प्रेस्टीज ठीक नहीं है, और दे बिकेम प्रॉस्पेरस। और इन्होंने क्या किया? दे डोनेटेड, राइट, लैंड एंड मनी टू दीज न्यू सेक्ट्स टू पॉपुलराइज। अनाथपिंडक, राइट, वो 1,20,000 पण दे रहा है किसको? जैतवन खरीदने के लिए, किसको? बुद्धा को। सो दिस न्यू वैश्य क्लास, दिस न्यू प्रॉस्पेरस क्लास, राइट, इट डोनेटेड फ्रीली टू न्यू ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स। दूसरा, ऑल द ट्रेडर्स एम्ब्रेस जैनिज्म। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है किसका? एग्रीकल्चर का, राइट। मैंने भी डिस्कस किया था, दो बड़ी चीज चल रही है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर इज टोटली बेस्ड ऑन कैटल्स। स्लॉटरिंग ऑफ कैटल्स मीन्स लॉस इन इकोनॉमी। सो टू प्रिवेंट दिस लॉस, राइट, टू गो अवे फ्रॉम द लॉस, क्या करो? सेक्ट ही चेंज कर दो ना। उस सेक्ट में रहोगे ना स्लॉटरिंग होगा। तो ऐसे स्लॉट को अपनाओ विच फेवर्स द नॉन वायलेंस, राइट, विच फेवर्स नॉन वायलेंस, बुद्धा एंड जैन। सो अगेन द पॉपुलराइजिंग। सो फर्स्ट तो हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इमरजेंस ऑफ न्यू सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स, न्यू अर्बन सेंटर्स। एंड द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन सेंटर वो कैसी है? इट्स ए मिक्स पॉपुलेशन, बिलीव इन अ न्यू आइडियोलॉजी ऑफ अर्बन लाइफ। अब वो ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, वो एक नई अर्बन लाइफ चाहती है जो फ्री हो, जहां पर ज्यादा टाइम वो अपने साथ देकर रखे, कम टाइम में डिवोटी हो जाए। वो इन्होंने दिया कि आपको अर्बन सेंटर में आके आपको एक ऐसी लाइफ जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस लाइफ है, उसके साथ आपका सेक्ट रिलीजन मिक्स हो जाए। अणुव्रती एंड महाव्रती, जैनिज्म बोलता है अणुव्रती कौन? जो घर पे रह के काम कर सकते हैं, महाव्रती जो बाहर जा सकते हैं। तो आप घर पे भी रह के सब कुछ कर सकते हो। सो दे फेवर दैट। तो ऑल द वैश्याज एम्ब्रेस जैनिज्म। आज भी देखो जैनिज्म किन के पास सबसे ज्यादा है? ट्रेडर्स के पास,
जैनी, ओसवाल 90% कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, क्योंकि जो लाइफ है वो सूटेड है उनको. सो द इकोनॉमिक सेंटर्स फॉर द न्यू अर्बन क्लास, अ मिक्सअप ऑफ पीपल, जो वैदिक नहीं है, नॉन वैदिक भी है, आर्यंस नहीं है, नॉन आर्यंस भी है, अ मिक्सचर ऑफ ऑल. जैसे मगध में भी है मगधा, किराता, राइट, अदर पीपल. सो आर्यंस है, नॉन आर्यंस है, वैदिक है, नॉन वैदिक है. अ न्यू क्लास, अ मिक्स क्लास, जो सिर्फ ऑर्थोडॉक्सी को फेवर नहीं कर रही है, नए को फेवर कर रही है. तो न्यू सेंटर्स, न्यू अर्बन सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग एंड इकोनॉमी. तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स तुम्हारे साथ आ रहे हैं किसको बनाने के लिए? ओरिजिन ऑफ डॉक्स के. दूसरा अगर बात करूं सोशल फैक्टर्स की, किसकी बात करूं? सोशल फैक्टर्स की. तो सोशल फैक्टर क्या है? द कास्ट सिस्टम एंड द वर्ना. क्या है? वर्ना एंड कास्टा. सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, they were not pleased with their position. Kshatriya, the king, right, gained huge amount of land, property, taxation, became the emperor, but yet second position after Brahmana, right? ब्राह्मण ना तो युद्ध लड़ रहे हैं, ना टैक्स ले रहे हैं, फिर भी टॉप पे खड़े हैं. क्यों? सोशल पोजीशन. ऑफ कोर्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय फॉर सुप्रीमेसी. उसको किसने लिया? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स. लाइक बुद्धिस्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिस इज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राइट. सो दोज न्यू सेक्ट्स गेव प्रायोरिटी टू द वॉरियर्स, क्षत्रियाज, किंग्स. तो ऑफ कोर्स दे विल एम्ब्रेस द न्यू सेक्ट्स. नए सेक्ट्स को लेंगे वो लोग, उन्होंने लिया. एंड द पैट्रोनेज ऑफ पॉलिटी gave rise the popularity, spreading, सब इन्होंने पीछे से किया. एंड स्पेशली बुद्धा, महावीरा, पार्श्वनाथा, दे ऑल वर क्षत्रियाज. बुद्धा क्षत्रिय, महावीर क्षत्रिय, पार्श्वनाथा क्षत्रिय, सबके सब क्षत्रिय है. सो क्षत्रिय क्लान गेव, राइट, अ चैलेंज टू द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणाज. व्हाई सो? ब्राह्मणा वर सुप्रीम ड्यू टू देयर लर्निंग, ड्यू टू देयर नॉलेज. So these people became, they all attained the knowledge and then they challenged. Now you cannot say that due to knowledge you are socially superior than us, right? So why Buddha and Mahavira did not follow the path of the orthodoxy? उन्होंने एक नया पाथ बनाया ये बताने के लिए knowledge can be everywhere. Simplicity is all the part of knowledge. उन्होंने उसको पकड़ा. So this was the social का पहला कारण. दूसरा, स्टेटस ऑफ वैश्या, शूद्र एंड वुमन, सबजुकेटेड, अधीनस्थ हो, नीचे हो. इस ऑर्थोडॉक्सी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, बट न्यू सेक्ट्स गिव्स यू स्पेस, राइट. तो वो स्पेस इन्होंने लिया. देन दिस कास्ट सिस्टम, बर्थ रैंक स्टेटस बेस्ड, राइट. हाउ मच प्रॉस्परस यू आर, वेल्दियर यू आर, पावर यू हैव, बट यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटस. आप चेंज नहीं कर सकते. बट दिस न्यू सेक्स दे गिव लिबर्टी, आओ और चेंज कर लो. क्लियर? एक चंडाल, एक निषाद गणधर हो सकता है, जैनिज्म में हो सकता है, बुद्धिज्म में हो सकता है. हरिकेशिया हुआ है ना, एक चंडाल आपका गणधर है, आपके गण का हेड है. क्या ये पॉसिबल है ब्राह्मण धर्म में? नहीं पॉसिबल है. तो दीज वर द रीजन, इकोनॉमिक, सोशल. अब पॉलिटिकल रीजन क्या है? पैट्रोनेज ऑफ किंग, राइज ऑफ न्यू महाजनपदास, राइट. एंड सबसे बड़ी बात थी गणज, द लिबरल इन्वायरमेंट ऑफ गणतंत्र. दोनों कहां से आए? बुद्ध और महावीरा कहां से आए? दोनों गण है, दोनों गणतंत्र है, बुद्ध और महावीरा. एक आया शाक्य, कपिलवस्तु, और दूसरा कहां से? जांत्रिक, वज्जी संघ. सो गणा, राइट, द कंटेम्पररी पॉलिटी, राइट, द लिबरल कंटेम्पररी पॉलिटी gave rise to a new ideology, right?
ऑफ लिबरलिज्म, और उसमें से इसीलिए चाहे महावीरा हो चाहे बुद्धा हो, दोनों के दोनों जो है गणतंत्र से आए, नॉट मोनार्की से, बट दे वर सपोर्टेड बाय द मोनार्कीज। चाहे वो अवंती हो, वत्स हो, कौशल हो, मगधा हो, दे ऑल पेट्रोनाइज्ड बुद्धा और महावीरा। जैसे बुद्धा केम फ्रॉम शाक्य क्लान ऑफ कपिलवस्तु, एक गणतंत्र है। महावीरा केम फ्रॉम जांत्रिक, एंड जांत्रिक कहां का है, द बज्जी, एंड बोथ आर गणतंत्र। तो गणतंत्र की इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लिबरल आइडिया देके खड़ा किया। क्लियर? तो इनके पीछे पॉलिटिकल रीजन आया, राइट? तो इनके पास मनी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, सोशल एक्सेप्टेंस है, तो खड़े हो गए। तो दीज वर द रीजन टू राइज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इन 600 BC। और इनमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, राइट? पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट दी सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म। पहली बात, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, बुद्धा डिड नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। बुद्धा ने अपनी लाइफ में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं दिया है, राइट? उन्होंने जो भी सरमन्स दिए, जो भी एड्रेसेस किए, ऑरली किए हैं। सो बुद्धा का अपना कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है। बुद्धा डिड नॉट राइट अ सिंगल वर्ड। तो बुद्धा का अपना रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वॉट वी हैव, दैट इज कॉल्ड दी हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी सुना होगा ना? नहीं, हेजियोग्राफी मीन्स अ डिवाइन बायोग्राफी। बायोग्राफीज ऑफ कॉमनर्स, ऑर्डिनरी पीपल। सो इफ समवन राइट्स अबाउट द ऑर्डिनरी पर्सन, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी पर्सन और कॉमनर्स और ए पर्सन ऑफ अर्थ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। बट इफ यू टॉक अबाउट गॉड, अ पर्सन रिलेटेड टू गॉड, गॉड लाइक स्ट्रक्चर, अगर उसका बायोग्राफी लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं हेजियोग्राफी। तो बुद्धा, महावीरा, बुद्धा का हेजियोग्राफी हमारे पास में है, उसको हम बायोग्राफी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सो व्हाट वी हैव इन रिकॉर्ड, दैट इज हेजियोग्राफी ऑफ बुद्धा। क्लियर? एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, व्हाट वी हैव इन बुद्धा में, हमारे पास में क्या है? वी हैव बुद्धिस्ट टेक्स्ट। क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट? रेलिक्स बुद्धा की डेथ के बाद बने हैं। बुद्ध के जिंदा रहने का कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। क्या है? हाँ, लिखा हुआ है जैतवन इसने दिया, गोसारी वन उसने दिया, बट बुद्धा का खुद का कुछ भी नहीं है। बुद्धा डिड नॉट राइट ए सिंगल वर्ड। फिर बोल रहा हूं, जितना भी बना है बुद्धा के बाद कंपाइल हुआ है। बुद्धा के बारे में भी बुद्धा के बाद कंपाइल हुआ है। सो टेक्स्ट क्या है? लुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड एज पिटका। क्या बोलते हैं इनको? पिटक और पिटका, राइट? पिटका मतलब होता है बास्केट। पिटका मींस बास्केट, अ बास्केट। तो बुद्ध में वी हैव 3 पिटका, राइट? 3 baskets of wisdom, 3 pitaka, right? And these 3 pitaka is in Pali, Tibetan and Chinese। ये 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है हमारे पास में, इन पाली, इन तिब्बतान एंड इन चाइनीज। चाइनीज कौन लेकर गए हैं? ऑफ कोर्स द विनसांग एंड फायान। So whatever Winsang and Fayan collected from India about Buddhism, वो जो लेके गए वो वहां चाइनीज में ट्रांसलेट हमारे पास में है, राइट? दैट इज इन चाइनीज।
जो तिब्बत में लेके गए, धर्म सेना, पद्म संभव, ये तो तिब्बत में लेके गए, वज्रयानीज का, वो तिब्बतान में त्रिपिटक वहां सारे बनाए हुए हैं, और पाली में यहां पे अवेलेबल है, इन श्रीलंका, इन इंडिया हमारे पास कौन है, पाली में, मैक्सिमम श्रीलंका मिलेंगे तुमको। त्रिपिटका हमारे पास आ गए। अब इन त्रिपिटक में देखो, व्हाट आर त्रिपिटक्स? फर्स्ट, इनको ध्यान से देखना, क्वेश्चन सीधा उठाते हैं ये, यूपीएससी सीधा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन पाली, इन संस्कृत, इन मिक्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट ऑफ महायानीज और हीनयानाज? एकदम सीधा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट इज सुत्त पिटका, राइट? सुत्त पिटका, इट इज ऑल अबाउट द sermons given by the बुद्धा, ये सब बुद्ध के उपदेश हैं, राइट? These are the sermons given by the बुद्धा, वो है सुत्त पिटका, राइट? एंड इट इज डिवाइडेड into दीघ निकाय, राइट? मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, एंड खुद्दक निकाय। So Sutta Pitaka is compilation of these 5 books or these 5 volumes. दीघ निकाय, निकास नहीं है, निकाय है, राइट? दीघ, मध्यम, दीघ मतलब बड़ा, इन पाली दीघ मीन्स बड़ा, लार्ज, मध्यम मीडियम, संयुक्त जॉइंट, राइट? अगुत्तर, अगुत्तर का नाम तुमने कहां सुना है? महाजनपदाज, राइट? मेंशनिंग 16 महाजनपदाज कहां पर है? अगुत्तर निकाय, राइट? एंड देन खुद्दक निकाय, राइट? सबसे 16 बड़े प्रवचन दीघ निकाय में है, जो बुद्धा के सबसे बड़े प्रवचन हुए 3 आवर्स के बड़े प्रवचन सारे दीघ निकाय में है। और इसका 16वां प्रवचन है महापरिनिर्वाणा सुत्त, महापरिनिर्वाणा सुत्त। इतना अंदर मत जाओ, याद रखना, महापरिनिर्वाणा, देयर आर 2 टाइप ऑफ निर्वाणा ना, राइट? एक है निर्वाणा, एक है परिनिर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है? इन योर लाइफ if you attain the enlightenment you will be get nirvana, but after that parinirvana। तो ये निर्वाण, ये परिनिर्वाणा की बात करता है। 16 सूत्र, डेथ ऑफ बुद्धा, राइट? डेथ ऑफ बुद्धा 16th दीघ निकाय का 16th सूत्र इसकी बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से हमारे पास में है खुद्दक निकाय, बिकॉज इट इज द कंपाइलेशन ऑफ धम्मपदा, धम्मपदाज, राइट? तो अगर हम खुद्दक निकाय को लिखें तो दिस इज खुद्दक निकाय। तो इसमें हमारे पास में क्या है? पहला है धम्मपद, तीसरा हेर गाथा, हेरी गाथा, राइट? और खुद्दक पद। धम्मपद, हेर गाथा, हेरी गाथा और खुद्दक पद, राइट? और ये जो खुद्दक पथ है इसमें आती है जातक कथाएं, राइट? क्या आती है? जातक कथाएं। एंड जातक
में पहली बार अनटचेबिलिटी का मेंशन है। यस, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और मेंशन अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्य, चंडाल, वो किस में आता है? जातक टेल्स में। किस में आता है? जातक टेल्स में। और जातक टेल्स इसका पार्ट है। क्लियर? यह है तुम्हारा सुत्त पिटक। क्लियर? किसके लिए है? ऑल द कलेक्शन ऑफ सरमन्स, सब इसमें है, अलग अलग फॉर्म। एंड बुद्धा एंड देयर लाइफ स्टोरीज, इस लाइफ का, उस लाइफ का, वो सब जातक टेल्स बोलता है। जातक कथाएं संगम में कहाँ आएंगी पुत्र जी? कौन सा वाला ले रहा तू? कहां संगम का कौन सा? गौतमी पुत्र पुल्लुमाई, यहाँ का पुत्र जी। वशिष्ठ पुत्र सातवाहन है, उसका नाम है, वो जो तू कह रहे हो गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती हला, हल ने लिखी थी गाथा सप्तशती 700 पद। वो 700 पद गाथा सप्तशती है जो हल ने लिखी है। राइट? जातक टेल्स उसके पास नहीं हो सकता क्योंकि सातवाना ने नहीं दिया वहां। उसके बाद सेकंड आता है हमारा, दैट इज विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक। विनय इज ऑल अबाउट दी डायरेक्शंस डायरेक्शन एंड कोड ऑफ, जो मठों का जीवन था, जो बुद्ध संघों का जीवन था, वहां पर कौन से डायरेक्शंस, नियम होने चाहिए, क्या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, वो सब किस में आएगा? इसके 3 पार्ट हैं। राइट? फर्स्ट इज कॉल्ड एज सुत्त विभंगा, सेकेंड इज खंडाका, एंड थर्ड इज परिवारा। एंड दीज ऑल आर कंप्लीट इन पाली लैंग्वेज। इसमें सारे ये पाली लैंग्वेज में। क्लियर? तो अभी हम किन की बात कर रहे हैं? पाली वालों की बात कर रहे हैं, और ये सबके सबसे बड़े हैं। राइट? तो हीनयाना का सारा थेरवाद, हीनयान इन्हीं को मानता है, त्रिपिटक को मानता है। अगर हीनयान के ग्रंथ पूछेंगे तो त्रिपिटका पहले आएगा। राइट? सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। राइट? अभिधम्म पिटक, द टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअलिटी। राइट? टेक्स्ट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअलिटी, यह है बुद्धि का, विजडम का, इंटेलेक्चुअलिटी का। राइट? यह है अभिधम्म पिटक। और ये किसने कंपाइल किया था? मोगी पुत्र तिस्सा, मोगी पुत्र तिस्सा। थर्ड याद है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। राइट? कौन कर रहा है? अशोका। कहां पे कर रहा है? पाटलिपुत्र में। राइट? 250 बीसी। 250 बीसी में उस बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडाइड होता है मोगाई पुत्र तिस्सा, और वो कंपाइल करता है अभिधम्म पिटका। राइट? अभिधम्म पिटका है। इसमें इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। बुद्ध ने अपनी फिलोसॉफी में कोई बड़ा नहीं किया है कुछ भी। आप बुद्धिस्ट को मानो, बुद्ध नेवर वेंट टू द फिलोसॉफी। उन्होंने सिंपल उपदेश दिए, एक उनसे एक फिलोसॉफी बनाएगी, एंड दिस फिलोसॉफी इज कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड इन अभिधम्म पिटका। प्रत्युत्तर समुपपादा। राइट?
क्षणिकवादा, ये सब कहां से आ रही है? द थ्योरी ऑफ कर्मा, राइट? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बर्थ, कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन। बुद्धा टॉक्स अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन। तो उन्होंने कहा कैसे होगा? आप तो कह रहे हैं आत्मा है ही नहीं। बुद्ध ने कहा सोल नहीं है, तो उन्होंने कहा जब सोल नहीं है तो ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होगा? तो मिलिंद पन्नो में इसका आंसर दिया। मिलिंद पन्नो क्या आंसर देता है कि लाइक मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, कर्ड इनटू बटर, राइट? दैट विल नॉट द मिल्क, दैट विल नॉट द कर्ड, बट एसेंस इज सेम. So there is no soul, but transmigration is there. कर्मा, राइट? कर्मा ट्रांसमाइग्रेट हो रहे हैं, न कि सोल. उसके लिए या तो नागसेन बनो या फिर मिनांडर बनो, राइट? इधर यू शुड बी नागसेना और मिनांडर. जैसे कठ में यम नचिकेता पूछा ना यम से मृत्यु, तो क्या है मृत्यु? इसका जवाब आसान नहीं है. बिकॉज इन वैदिक जो उपनिषदाज है, दे नेवर टॉक्स अबाउट डेथ. वो कभी मृत्यु की बात नहीं करता. वो कहते हैं मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु देह की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है. एंड दे टॉक अबाउट सोल, इंडिविजुअल सोल, यूनिवर्सल सोल. सो सोल कभी नहीं मरता. द सोल इज एटर्नल. बुद्धा इसी के खिलाफ था. बुद्धा इज नॉट अगेंस्ट, किसके खिलाफ है? एटर्नल सोल. उसको ये वर्ड समझ में नहीं आता था, एटर्नल. कैन बी चेंज्ड विद द कोर्स ऑफ टाइम, व्हाई नॉट? जब सब कुछ वक्त के साथ चेंज होता है तो सोल कैसे एटर्नल हो सकती है? हर चीज को एक दिन डिस्ट्रक्ट होना है, तो सोल कैसे एटर्नल हो सकता है? तो उसको इस वर्ड से प्रॉब्लम थी, सनातन, इटर्नल. इसको वर्ड समझ में नहीं आता, तो कहता था, राइट? सो अभिधम्ब पिटक इंटेलेक्चुअली. अब इन 3 पिटक के बाद में सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन पाली कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास में है हो, क्वेश्चन दे रहा, हर साल क्वेश्चन दे रहा है, दूसरे साल, राइट? मिलिंद पन्हो आ गया, राइट? हर बार अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रीक रूलर मिनांडर एंड अ बुद्धिस्ट भिक्खू नागसेना, राइट? A answer dialogue between a Greek ruler Menander and a Buddhist भिक्खू नागसेना. इसका है मिलिंद. इस मिनांडर का जो नेम है, पाली का नेम, उसको बोलते हैं मिलिंद. पन्हो मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद. किससे कर रहा है? नागसेना से. और ये इसी के बारे में बात करता है कि इफ देयर इज नो सोल देन व्हाट इज ट्रांसमाइग्रेशन. भाई ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, यू से देयर इज नो इटर्नल सोल. ट्रांसमाइग्रेशन तो ये जवाब देता है कि जैसे मिल्क का कर्ड दही बनता है और कर्ड से बटर बनता है तो मिल्क ही ना, बट मिल्क नहीं है. सो इन दिस टर्म हर चीज चेंज होता है विद द कोर्स ऑफ टाइम. इट विल नॉट द सेम फॉर एवर, बट इट विल बी देयर. डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता. देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, नो एटर्नल. ना तो कोई एटर्नल है, ना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है. चीजें उनके बीच में चलती है, बट विद द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी को नाम दिया था ट्रांसमाइग्रेशन के. आज जो दूध है कल दही बनेगा, परसों बटर बनेगा. तो इसका क्या चेंज हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है. ये खत्म नहीं हो रहा. दूध खत्म नहीं हुआ, क्या बन गया? घी बन गया. दूध नहीं है, घी है, पर दूध तो था ना. तो ना तो दूध नष्ट हुआ ना घी हुआ. ये बस चेन है, राइट? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चेंज इज. यही बात बुद्धा कहता था कि एटर्नल कुछ भी नहीं है. There is nothing like eternal in this world. They change their form. Neither be created nor be destructed. कोई भी चीज कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है. तो इसको कहते हैं उच्छेदवाद, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. और कोई भी चीज एटर्नल है यानी शाश्वत, तो ये शाश्वत, ये उच्छेद. बीच में कौन है? बुद्धा. कि ना तो एटर्नल ना डिस्ट्रक्शन, मिडिल पाथ. इसको बोलते हैं प्रतित्व समुप्पाद, राइट? थ्योरी ऑफ कॉजुएशन. थ्योरी ऑफ एवरी एक्शन हैज ए कॉज, राइट?
और जब तक कॉज है तब तक एक्शन है। हर कार्य का कारण होता है। तो ये कार्य कारण की थ्योरी बुद्धा लेके आता है, राइट। पतित संबोध, अगर ये है तो ये होगा, राइट। इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू विल बी इन ए चक्रा, जन्म मरण। और जिस दिन नॉलेज हो जाएगा चक्र की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। तो अभी ये कर रहे हैं मिलिंद पन्नो, पहला हो गया। मिलिंद पन्नो के बाद में सेकंड है उसका, हाँ, दैट इज निदान कथा। निदान कथा राइट, इट्स अबाउट द बुद्ध स्टोरी, स्टोरीज ऑफ बुद्धा। बुद्ध की स्टोरी, जातक में स्टोरी थी ना बुद्ध की, द स्टोरीज कंपाइल्ड इन जातक, उसको किसमें 12 लिखा गया है? निदान कथा। निदान का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन। इफ यू रिजोल्व एन इश्यू, उसको बोलते हैं निदान हो गया, समाधान हो गया, सॉल्व कर लिया। तो बुद्ध ने कैसे लाइफ की चीजों को सॉल्व किया वो इसमें आता है, निदान कथा। उसके बाद है नीति सार प्रकरण, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मोरालिटी, नीति सार, व्हाट शुड बी द पॉलिसी, एथिक्स, ये है नीति सार प्रकरण। नीति सार, मैं पाली टेक्स्ट लिखा रहा हूं तुमको, पाली टेक्स्ट पाली में लिखे गए हैं। यूपीएससी आज क्वेश्चन नहीं पूछा कि बुद्ध टेक्स्ट कौन सा है, इसमें से पाली कौन सा है, संस्कृत कौन सा है, अपभ्रंशा कौन सा है, बस यही हमको पकड़ना है। तो ये कौन सा? नीति सार प्रकरण। उसके बाद आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग। बाय बुद्ध घोषा, रिटन बाय बुद्ध घोषा। विशुद्धि मग्ग हो गया। दीपवंश एंड महावंश, दीपवंश एंड महावंश, both written in Pali and they both are श्रीलंकन टेक्स्ट, राइट। ये श्रीलंकन टेक्स्ट है। और जितना भी हमें बुद्धिज्म के बारे में, मौर्याज के बारे में जितना इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये दोनों देते हैं, अबाउट द मौर्यन एम्पायर, राइट। सब ज्यादा ये दोनों देते हैं, दीपवंश एंड महावंशा, बिकॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन मौर्यंस एंड श्रीलंकन्स, राइट। बुद्ध में जो बौद्धि एक ब्रांच निकाल के यहां से कहां भेजी गई थी? श्रीलंका में। तो आज भी वहां पे बौद्धि वृक्ष है, यहां वाला खत्म हो गया, राइट। सो बौद्धि गया उरुवेला, जहां पर बुद्ध ने ध्यान किया, उस बौद्धि वृक्ष के नीचे उसका एक पार्ट निकाल के वहां भेजा था, राइट। और इसने अपनी बेटी और पुत्र महिंद एंड संघमित्रा दोनों को भेजा था श्रीलंका। हाँ, तो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, तभी तो अशोका की फ्रेंडशिप है, राइट। तो सारा समय कौन लिखेगा उनके बारे में? मौर्यंस का सबसे ज्यादा वर्णन ये दो करते हैं, द तमिल टेक्स्ट, श्रीलंकन टेक्स्ट, राइट। ये आ गया द सिंहली लैंग्वेज में, पाली में लिखे गए दोनों, ठीक है। तो ये अपना हो गया पाली टेक्स्ट, राइट। उसके बाद में हमारे पास इंपॉर्टेंट है सौंदरानंद, बुद्ध चरितम एंड प्रकरण। ये मिक्स है, जिसको आप अपभ्रंशा बोलते हैं, संस्कृत प्लस पाली। जब इनको मिक्स कर
भाषा निकल इसको बोलते हैं अपभ्रंशा। तो ये लीजिए, ये लिखे हैं अश्वघोषा ने। किसने लिखे हैं? ये क्वेश्चन 3 बार आया है। बुद्ध चरितम किसका लिखा गया? अश्वघोषा का, राइट। संस्कृत एंड संस्कृत, संस्कृत प्लस पाली, अपभ्रंशा, ये है। और संस्कृत में लिखा गया है, लिखो, इन संस्कृत में आएगा, संस्कृत में है ललित विस्तर। कौन सा है? ललित विस्तर। आचार्य मंजू श्री मूल कल्प, ये संस्कृत में है। इनके टेस्ट का नाम आचार्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है। वैसे तो सुखावती व्यू भी है, वज्र छेदिका भी है, मैं छोड़ रहा हूं उनको, वो तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाते हैं। अरे 3 पिटक है, 6 संस्कृत है, 3 ये है क्या? ठीक है। सो इट इज अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म। तो महायानिज्म के हैं आपके पास ललित विस्तर, महायानी है बेटा, इसमें लिखा कि नहीं है? महायानी है ये आपका आचार्य मंजूश्री मूल कल्प, ये महायानी टेक्स्ट है। वो अश्वघोष का था बेटा। सौंदरानंद, बुद्ध चरितम, सार्यपुत्र प्रकरण, दे ऑल, अगर आपको याद हो तो अश्वघोषा दी फर्स्ट कौन था? याद हो? द फर्स्ट ड्रामा राइटर ऑफ इंडिया संस्कृत में कौन था? अश्वघोषा। फर्स्ट संस्कृत ड्रामा राइटर ऑफ इंडिया वॉज अश्वघोषा, रिटन 3 बुक्स, बुद्ध चरितम, सार्यपुत्र प्रकरण एंड सौंदरानंद काव्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट अश्वघोषा। बुद्ध घोषा की कौन सी है? बुद्ध घोष ने कौन सी लिखी? अभी पहले लिख के बताया, अभी विशुद्धि मग्ग, बुद्धि खुली रखो। हाँ, फटेगा बेटा, ये ऊपर का कल फटेगा, खाली ब्रेन रहेगा नीचे वाला। ऐसी 1600 सीसी थोड़ी बने तुम लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। अब लिखो लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। बुद्ध का सोर्सेज आ गया, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन सोर्सेज से पूछेगा। बुद्ध की लाइफ तो 10th का बच्चा भी जानता है, सोर्सेज नहीं पढ़ेगा वो, सोर्सेज तुम पढ़ो, वो सोर्सेज नहीं पढ़ेगा, बुद्ध का लाइफ जरूर पढ़ेगा। एवरीबडी नो 10th 12th बुद्ध का लाइफ क्या है, सोर्सेज नहीं है उनके पास। उनके पास सोर्सेज क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, खत्म। यूपीएससी थोड़ा आगे जाएगा। तुमने क्या समझा? बुद्ध का चरित्र, इसमें से संस्कृत कौन सा, अपभ्रंशा कौन सा? व्हाट इज अपभ्रंशा? मिक्स लैंग्वेज, संस्कृत प्लस पाली, संस्कृत प्लस प्राकृत। पाली प्राकृत एक ही, अलग अलग मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं, प्राकृत का एक पार्ट है पाली, क्लियर। और इनकी स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। हिंदी की क्या है स्क्रिप्ट? देवनागरी। और इसकी क्या है? ब्राह्मी। उस जमाने में 2 बड़ी स्क्रिप्ट थी। इन एट द टाइम ऑफ अशोका 2 बड़ी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। खरोष्ठी कहां से आई? पर्शिया। और ब्राह्मी इंडिया। ये 2 बड़ी है, राइट। ब्राह्मी से बनी पाली, प्राकृत, और इसी से आगे बनी मराठी। जो तुम्हारी सूरसैनी है, इसने दिया अपभ्रंशा, हिंदी वाला बेल्ट, अवधी, राइट, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, ये सब यहां से आए। और जो तुम्हारे उधर जा रही है, राइट, कौन सी? डेक्कन साइड में, ये बना रही है मराठी, राइट। और जो नीचे गई उसने बनाया मलयालम, राइट, कन्नड़, तेलुगु, ये यहां से ब्राह्मी हटी। और देवनागरी हिंदी एक मिक्स लैंग्वेज है, उर्दू अदर लैंग्वेजेस से बना है हिंदी, तो देवनागरी लिपि है इसकी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये पाली प्राकृत का जो स्क्रिप्ट है, दैट इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, वो क्या है? ब्राह्मी। और फर्स्ट ग्रामर कौन लिखता है संस्कृत का?
भगवान कसम है, मैंने ग्रामर, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पहली कौन लिखा है? ये संस्कृत नहीं है, पाली है, प्राकृत है। हम बात करें संस्कृत की। इतनी बार कहा तन्ने छोड़ दे रहे, दिन में मत लिया कर शाम तक ठीक नहीं होता। किसने लिखा है? अरे पाणिनि, पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र, द फर्स्ट ग्रामर, जिसको ने बोला क्लासिकल संस्कृत, द फर्स्ट क्लासिकल संस्कृत ग्रामर लिखता है पाणिनि। बुक कौन सा है? अष्टाध्यायी सूत्र। उसके बाद आएंगे पतंजलि जी, महाभाष्य और योग सूत्रा, राइट। योग सूत्र है फिलोसॉफी, 6 फिलोसॉफी में से एक, राइट। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें से योग का है पतंजलि जी। और पाणिनि का टाइम है 6th BC से 4th BC। तो इस टाइम में संस्कृत ग्रामर कौन लिख रहा है? पाणिनि। और लैंग्वेज कौन सा है? पाली एंड प्राकृत। स्क्रिप्ट कौन सा है? ब्राह्मी। और पर्शिया से कौन सी लेकर आए हम? खरोष्ठी। तो जैसे हम नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो स्क्रिप्ट कौन सी चलेगी? खरोष्ठी। और इधर आएंगे तो ब्राह्मी। तो ये जो बीच का इलाका है सारा ब्राह्मी का इलाका है। तो बुद्ध बोलेंगे पाली और महावीर का हो जाएगा प्राकृत। ध्यान रखना, बुद्ध कौन से हैं? पाली, वो जाएंगे प्राकृत। बाद में दोनों कौन बनेंगे? अपभ्रंशा, उसके बाद संस्कृत। और जैसे ही दे अडॉप्ट दी संस्कृत लैंग्वेज, कॉमनर से वो टेक्स्ट ऊपर उठ जाते हैं, कॉमनर्स पीछे छूट गए। और यहीं से शुरू हुआ डीपॉपुलराइजेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ रिलीजन। कि जैसे संस्कृत ग्रंथ बनेंगे आम लोगों के लिए तो बचे नहीं। तो जैसे ही इन्होंने रीजनल लैंग्वेज छोड़ी वैसे ही ये एलिट क्लास के लिए हो गए। अभी ये पॉपुलराइज्ड हो रहे हैं। क्यों? पाली, प्राकृत, तो इनकी सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी इसमें चल रही है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल, बुद्ध कहां पैदा हो रहे हैं? बुद्ध कहां के हैं? बुद्ध का बर्थ हुआ था कहां पे? लुम्बिनी, राइट। लुम्बिनी कहां पर है? इट इज इन कपिलवस्तु, राइट। कपिलवस्तु। शाक्य, कौन सा क्लान है इनका? शाक्य। टाइमिंग कब पैदा हुए हैं? 563 BC, राइट। क्लान, गोत्र कौन सा है? कौन सा है? शाक्य। शाक्यों की कैपिटल क्या है? कपिलवस्तु। सेकंड कैपिटल कौन है? लुम्बिनी। पहली कौन सी है? कपिलवस्तु, यूपी। सेकंड कौन है? लुम्बिनी, नेपाल, द तराई, राइट। तो बुद्ध जहां हुए वो थी लुम्बिनी, द सेकंड कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु। पिता कौन है? द कपिलवस्तु के हेड, क्या नाम है उनका? शुद्धोधन। फादर, माता कौन है? महामाया। मदर, राइट, महामाया। माता है कौशला। माता कहां से थी? कौशल से थी। वॉज द क्वीन ऑफ कौशल। फादर कौन है? हेड ऑफ कपिलवस्तु, शाक्य के हेड है। कौन है? शाक्य। और कपिलवस्तु कहां पर है? कौशल महाजनपदाज का एक कैपिटल है कपिलवस्तु। तो वहां पे कौन रहते हैं? शाक्य। शाक्यों के हेड कौन है? शुद्धोधन। मदर कौन है? महामाया। ये अपने गई पीहर कहां है? लुम्बिनी। कहां पर है? नेपाल, द तराई ऑफ नेपाल। वहां पे इनका बर्थ होता है। मदर इनको लेके वापस आ रही होती है, मदर की डेथ हो जाती है, राइट। जब पीहर से ससुराल आते हैं तो इन बिटवीन दैट्स मदर की डेथ हो जाती है। तो इनको कौन बड़ा करता है? इनकी स्टेप मदर, जिनका क्या नाम था? गौतमी, राइट। तो स्टेप मदर ऑफ बुद्धा का इन पे बहुत स्नेह था, गौतमी पर स्नेह था, क्योंकि बुद्धा को ब्रॉटअप इन्होंने किया था। तो बुद्धा गौतमी जी को बहुत मानते थे। तो ये लुम्बिनी का हुआ, बर्थ हुआ, यहां पे आए बुद्धा, राइट। एट द एज ऑफ 16 बुद्धा गॉट मैरिड। किनके साथ? यशोधरा, बिंबा, बदाकचन। एक ही नाम है, एक ही नाम है।
यशोधरा बोलते हैं मेनली हमारे टेक्स्ट का। दूसरा नाम है बिंबा, तीसरा बद्धा कचन, चौथा सुबधा। वैसे उसका नाम है यशोधरा, राइट। गोपा भी है, बिंबा भी है, बद्धा कचन भी है, सुबधा भी है। मैंने एक नाम पे छोड़ दिया तुमको, खुशी मानो। कभी अब एक बहुत अच्छे उपदेशक ज्ञाता महाज्ञाता, जब वो एक शब्द बोलते हैं उसके 15 शब्द बोलते हैं, एक शब्द के 15 शब्द बोलते हैं। तो ये वैसे ही है। तो मेन नाम है यशोधरा, राइट। इनसे इनका एक प्यारा सा पुत्र होता है, नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल का मतलब होता है अफेक्शन, मोह, राइट, बंधन, अ बॉन्डेज। राहुल एक पुत्र होता है इनके, क्लियर। 16 की एज में इनकी शादी कर देते हैं, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती बनेंगे या फिर संसार छोड़ जाएंगे, सन्यासी परिव्राजक हो जाएंगे। तो फादर ने 16 में इनका एज शादी कर दिया इनका, इनके साथ में, यशोधरा के साथ में। एक पुत्र हुआ राहुल, राइट। अब इनकी लाइफ में होते हैं 4 अलग अलग इंसिडेंट्स, 4 इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ विच टर्न द लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा। क्या हुआ, इन्होंने 4 अलग अलग चीजें देखी। सबसे पहले क्या देखा, अ ओल्ड मैन, राइट। उसके बाद देखा अ सिक पर्सन, उसके बाद देखा इन्होंने कॉप्स, एक डेड बॉडी जाते हुए, और उसके बाद इन्होंने देखा एक वॉन्डरर, एक एसेटिक और वॉन्डरर। राइट। ये 4 इनके जीवन की इवेंट्स हुई कि 4 विच चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, जिन्हें बुद्ध के लाइफ का दिशा ही बदल दिया। पहले इन्होंने ओल्ड मैन को दिखा। ये शाम के टाइम क्या करते थे, घूमने जाते थे पूरे नगर में, तो लोगों को इनके सामने दुख लाना मना था। शुद्धोधन ने व्यवस्था की थी कि कोई दुख इनके सामने ना आए। तो एक दिन रात को क्या हुआ, डांस हो रहा था, डांस हुआ अच्छे से। डांस के बाद ये सब सो गए, ये भी सो गए। रात को 2 बजे इनकी आंख खुली, देखा कि जो उस समय डांस में इतनी अच्छी सज के बैठी थी, कोई कैसे गिरी हुई, कोई कैसे पड़ी है। तो ये देखता है कि क्या असल ये था या वो था जो मैं जी रहा था। तो इनके माइंड में विचार आया कि रियलिटी क्या है, वो जो मेरे सामने पहले हो रहा था या वो जो रूप अब है। राइट, क्लियर। एक बार क्या हुआ, एक बंदे की शादी हुई, तो शादी के 20 दिन बाद वो ब्यूटी पार्लर में जाता है और जो उसकी जो लेडी होती है हेड, उसको एक गिफ्ट करता है। तो एप्पल का गिफ्ट होता है, बढ़िया, वो बड़ी खुश होती है। तो एप्पल को खोलता है तो अंदर नोकिया 1100। ये क्या है कि मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो एट इवनिंग जब आप ब्यूटी पार्लर से बाहर आते हो तो उसको ये लगा लाइफ लाइक दिस। तो अब उसने बाहर गया, अपने सारथी जो उसका मेन था उसको उठाया, उसका नाम था चन्ना। चन्ना को उठाया और उसका घोड़े का नाम था कंटक, कि लेट्स राइड। घूमते हैं, रात को एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है सड़क क्रॉस के, वो कहता है ये कौन है, बिकॉज इन द होल लाइफ बुद्धा ने किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था उस तरह का। तो उसने कहा कि ये बूढ़ा कि कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये लाइफ का एक साइकिल है। आप पैदा होते हो, आप बड़े होते हो, बूढ़े। वो कहता अच्छा ये लाइफ भी आती है, आप झुके हुए हो, झुर्रियां पड़ी है, चल नहीं पा रहे हो। उसने कहा अच्छा ये लाइफ भी है, और सोरो, एक दुख जो बुद्ध ने पहली बार देखा। फिर उसने देखा एक आदमी बुरी तरह सड़क के किनारे बीमार पड़ा है, ये क्या है, कि ये भी एक लाइफ का जीवन है, ये दुख है वो जो बीमारी से आता है। वो कहता अच्छा बीमार भी होते हैं। फिर उसने एक डेड बॉडी देखी कि ये कौन है, कि डेथ हो गई। तो उसने कहा अच्छा मरना भी है, कि हाँ डेथ भी है। तो फिर उसने देखा कि ये कौन है, एक आदमी जो जा रहा है, कुछ भी नहीं उसके पास में, एंड इज हैप्पी। ये कौन है, कि ये भिक्खू है। भिक्खू कौन, ये खुश क्यों है, राजा है कहीं का, कि नहीं कहीं नहीं है। तो कौन है, कि भिक्खू है, ही लेफ्ट एवरीथिंग। उसने कहा अच्छा छोड़ने के बाद भी खुश है, कि हाँ। अब बुद्ध के माइंड में सवाल उठता है, दुख और खुशी सही क्या, लाइफ यहां है कि यहां है।
अब बुद्ध को ये क्वेश्चन ढूंढना था कि मेरा यही होना है, या अगर यही होना है तो क्या सब यही है, या ये भी एक लाइफ है। ये क्वेश्चन बुद्ध में घुमा एंड बुद्ध ने एक रास्ता अपनाया, दैट इज महाविनिष्क्रमण। घर छोड़ दो, राइट। एंड ही लेफ्ट हिज पैलेस एट नाइट, रात को सोते हुए राहुल को, यशोधरा को, राइट। महाविनिष्क्रमण किया इन्होंने अपने किसके साथ में? इनके साथ में एक था कंटक। कौन है कंटक? इनका हॉर्स और इनका सारथी जिसका नाम था सन्ना। लेके गए। आप कौशल में है, आप सरयू के तीर पे पहुंचते हैं, राइट। और वहां पर इनको कहता कि आप वापस जाइए। वापस जाते हैं दोनों। ये अपने सारे जो रॉयल जितना भी इनके पास ड्रेसेस सब हटा देते हैं, सिंपल एस्थेटिक कपड़े पहनते और निकल जाते हैं। एट दैट टाइम इनको क्या पता था? इनको पता था अ वे विच वॉज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेद, उपनिषदास, ब्राह्मण ग्रंथ जो इन्होंने पढ़े थे। तो पहला इनका काम था क्या करना? फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ, फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ आफ्टर महाविनिष्क्रमण इन्होंने क्या किया? योगा एंड मेडिटेशन। दो इनको गुरु मिला। एक का नाम था अलारा कलामा और दूसरे का नाम था रुद्रक रामापुत्ता, राइट। एंड दीज गुरुज, राइट, उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। द सेम वे एट द टाइम द वॉन्डरर क्या कहते थे उपनिषदा में? योगा एंड मेडिटेशन, ध्यान करो, योग करो, कर रहे हैं। 7 years इन्होंने यही किया। अलारा कलामा, रुद्रक रामापुत्रा, सबके साथ 7 साल तक। सारा शरीर सूख गया, बॉडी सूख गई, सब सूख गए, एक दिन बेहोश हो गए। और उठकर सोचा अगर ऐसे ही मर गए तो जीवन में पाया क्या? इज इट लाइफ जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था? नहीं। थोड़ी बुद्धि आई, एक जगह बैठे, एक वन में जाके, जगह कौन? बोध गया। बैठे पे भयंकर हालत थी। एक लेडी आई जो पीपल के पेड़ पे हर मंगलवार को दूध चढ़ाती थी, खीर को। अच्छा वर मिले, राइट। उस दिन कौन सोए हुए थे? बुद्धा। देखा हालत खराब है, पिंजर पड़ा हुआ है, उठे तो उन्होंने वो खीर किसको दे दी? सुजाता ने। तो सुजाता ने वो खीर जो है वो किसको दे दी? बुद्धा को। बुद्धा के साथ उनके वो 5 और दोस्त थे, 6 लोग जो रुद्रक रामापुत्रा के साथ इनके पास चले आते क्योंकि बहुत अच्छा मेडिटेशन योगा करते थे, तो इनके शिष्य बन गए थे, राइट। फास्ट पे चल रहे थे वो भी, ये भी चल रहे थे। वैसाख का महीना था, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये चैत्र से शुरू हुए, राइट। जैसे ही पिया कर दिया, उन्होंने इनको छोड़ दिया, छोड़ के निकल गए। अब ये अकेले रह गए। कुछ विचार आया तो इन्होंने देखा कि नो, दिस इज नॉट लाइफ। जब मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा हूं तो मतलब क्या? इन्होंने क्या सब कुछ छोड़ दिया और एक जगह ली जिसका नाम है उरुवेला, राइट। उरुवेला बोध गया में एक प्लेस है। कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। निरंजना रिवर। निरंजना को बिहारी में फल्गु बोलते हैं। कौन सी रिवर बोलते हैं? फल्गु। तो इधर फल्गु और निरंजना रिवर, राइट। जगह कौन सी है? उरुवेला। और रीजन कौन सा है? बौद्धि गया। और इसके नीचे एक अश्वत्था, अश्वत्था जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल, या जिसको बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा। बॉटनिकल नेम है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस इसका जीनस है, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बरगद हो, ये सब फाइकस, अशोक का पेड़ हो, ये सब फाइकस फैमिली है। फाइकस रिलीजियोसा जिसको बोलते हैं पीपल, फाइकस बेंगालिसिस हो गया बरगद, फाइकस इंडिका हो गया अशोक। तो फाइकस रिलीजियोसा कौन सा हो गया? पीपल का पेड़, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो नाम दे दिया फाइकस रिलीजियोसा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे 49 डेज तक इन्होंने अपने आप को समझा।
जस्ट सेल्फ, बैठ गए आराम से और सेल्फ को ढूंढ रहे हैं, मैं कौन हूं। वो हु एम आई का क्वेश्चन लेके बैठ गए। और 49th डे, एन ऑस्पिशियस डे कॉल्ड एज वैशाख पूर्णिमा, राइट। सिद्धार्थ, गौतम जो इनका नाम था, सिद्धार्थ था, और गौतमा जो इनका मेन नेम था, ही अटेंडेड दी एनलाइटमेंट एंड ही बिकेम अवेयर, और अवेयर को बोलते हैं बौद्ध। तो ये कौन बन गए? बौद्धा, यानी कि बुद्धा। आपने बोध, बोध मतलब अवेयर, नाउ यू आर अवेयर, तो ये बौद्ध हो गए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ओ नहीं बोलते, यू बोलते हैं, दो पॉइंट लगा के, बुद्धा हो गए। ही बिकेम इनलाइटेंड, ही बिकेम बुद्धा। इस दिन से इनका नाम पड़ा गौतम बुद्धा, राइट। ही बिकेम, सिद्धार्था से क्या हो गए? गौतम बुद्धा। तो दिस वॉज द डे जिसको लोग बहुत बड़ा मानते हैं बुद्धिज्म में, वैशाख पूर्णिमा। एंड ही बिकेम साइलेंट। व्हेन ए पर्सन अटेन नॉलेज ही बिकम साइलेंट। बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी के आश्रम में कबीर आए, अब शिष्य बड़े खुश। कबीर और रैदास जब मिलेंगे तो क्या ही इंटेलेक्चुअल बात होगी। 3 दिन साथ रहे, एक शब्द नहीं बोला, दोनों गले मिले निकल गए। इससे बड़े निराश, ये क्या हुआ कि हमने तो सोचा था इतनी बातें होगी। तो उसने कहा बातों की जरूरत क्या है, वो समझता है, मैं समझता हूं, तो सबकी जरूरत ही नहीं है। तो ये बात है, ही बिकेम साइलेंट। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म टेक्स्ट, ही बिकेम साइलेंट। देन ब्रह्मा, अब ब्रह्मा आ रहे, सो ब्रह्मा केम टू द अर्थ, राइट, एंड ही रिक्वेस्टेड बुद्धा कि वॉट एवर यू हैव अटेन्ड, whatever you attained the experience, right, please share this experience to the people so they could enlighten. बुद्धा ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपने उपदेश शुरू किए। उन्होंने कहा जरूरत क्या है, एनलाइटेंड हो गया, जिसके लिए मैं आया था मुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, राइट। वरना बुल्ला कोई गाते, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो उनका यस आई नो व्हाट। तो अब बुद्धा ने सरमन स्टार्ट किया। देन फर्स्ट सरमन, जो पहला सरमन इन्होंने दिया, पहला उपदेश जिसको कहते हैं, वो उन्होंने दिया कहां पर? नियर बनारस, जिसको आप कहते हो सारनाथ, राइट। या उसका दूसरा नाम है द लॉयन कैपिटल। जो हमारा जो लॉयन कैपिटल है, जो पार्लियामेंट पे लगा है, जो हमारे कॉइन्स पे है, ये सारनाथ में है। तो सारनाथ में एक जगह है जिसको बोलते हैं स्तीपना, राइट, और डियर पार्क, राइट। स्तीपना और डियर पार्क, यहां पर इन्होंने पहला सरमन दिया उनको जो इनको छोड़ के चले गए थे। वो 5 इनके डिसिपल्स जो पहले इनको छोड़ के गए थे, उनको वापस उन्होंने दिया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन रिलीजन चेंज इट्स साइकिल। धर्म ने अपना साइकिल बदला, इसीलिए इस डे को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना, अ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस साइकिल, एक न्यू रिलीजन की। तो इस डे को, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज धम्म चक्र प्रवर्तना, या प्रोपोगेशन ऑफ साइकिल ऑफ रिलीजन। इन्होंने पहला उपदेश दे दिया, और वो पहला उपदेश किनको दिया? वो 5 लोग जो इनको छोड़ के गए थे, वो वापस इनके डिसिपल बन गए। एंड दे बिकेम द लॉयल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा थ्रू आउट द टाइम। और ये 5 कौन थे? पहला कौन है? उपाली। दूसरा कौन है? आनंद। तीसरा कौन है? अश्वजीत। चौथा कौन सा? मोगालिन। और 5वां कौन है? सारियपुत्र। इसी की बुक पढ़ी थी ना अभी, सारियपुत्र प्रकरण। कौन? अश्वघोषा। सौंदरानंद,
सारिये पुत्र प्रकरण, वो उसने इस पे लिखी है, राइट। अमंग दी फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ उपाली, आनंद, अश्वजीत, मोगालिन एंड सारियपुत्ता, ये 5 इनके पहले शिष्य थे जिनको इन्होंने पहला दिया था। कहां पे? सारनाथ में। सारनाथ, स्टीफन, डियर पार्क, तीनों एक ही है। और इस जगह को, इस इवेंट को धम्म चक्र प्रवर्तना, राइट, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 40 ईयर्स, नेक्स्ट 40 ईयर्स पूरी जगह घूमे। कहां पे? मेनली कहां घूम रहे हैं? श्रावस्ती, राजगृह, राइट, श्रावस्ती, राजगृह, संकस्य, वैशाली, राइट। इसके अलावा बनारस, उसके बाद उज्जैन। मेनली ये 4 जगह थी जहां बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती, राजगृह, संकस्य, वैशाली, सबसे ज्यादा कहां पर दिए? श्रावस्ती। किसका इलाका है? कौशल। बुद्धा कहां के हैं? कौशल। इसीलिए बुद्धा का एक नाम है कौशला, कौशला, क्योंकि ये कौशल के हैं। तो इन्होंने उसी कबीलों में सबसे ज्यादा गणतंत्रों में दिया, और सबसे बड़े फॉलोअर ही वही ऊपर है। और यहीं पर इनका पहला मोनेस्ट्री बना। कहां पे? जैतवना, श्रावस्ती। जैतवन, पहली जो विहार इनका बना, दैट वाज जैतवना, श्रावस्ती। सो नेक्स्ट 40 इयर्स इन्होंने सब जगह दिया, सरमन्स दिए सारे। और एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 80 ये पहुंचे यस, कहां पहुंचे? कुशीनारा, अ कैपिटल ऑफ मल्लाच। मल्लों की कैपिटल थी कुशीनारा। 2 कैपिटल थी, पावापुरी और कुशीनगर, राइट। तो ये कुशीनगर पहुंचते हैं, वहां पर होता है कुंद लोहार। उसके घर पे शाम को खाना खाते हैं और इनको हो जाती है डिसेंट्री, जो इनकी पुरानी बीमारी थी। इनकी पुरानी बीमारी थी डिसेंट्री, क्योंकि घूम घूम के खाना खाते थे, किसी के घर में खा लेते थे, तो इनको पचता नहीं था। डिसेंट्री हुई और इनको क्या हुआ कि इनकी ब्लड का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया बॉडी में, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। और वहीं पर ही कुशीनारा में इनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो ये है आपका टाइम कौन सा? अराउंड 483 BC, जब इनकी डेथ हो जाती है, राइट। सो एट द एज ऑफ 40 इनको क्या मिला? निर्वाणा। और एट द एज ऑफ 80 क्या मिला? इसको बोलते हैं परिनिर्वाणा। का ध्यान रखना, निर्वाणा जैनों का मतलब डेथ, निर्वाणा बुद्धों का मतलब डेथ नहीं, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। निर्वाण मीन्स अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, परिनिर्वाण मीन्स डेथ। तो यह है बुद्धा का लाइफ हिस्ट्री। कहते हैं बुद्धा जब अटेनमेंट हुए, बुद्धा हुए, तो पहले ये भिक्षा मांगने गए अपने खुद के महल। बिकॉज हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार जब तक आपको आपका परिवार या आपकी वाइफ या बेटर हाफ रिलीज नहीं करेगी, लिबरेट नहीं करेगी, आपको निर्वाणा परिनिर्वाणा हो ही नहीं सकता। बिकॉज यू ऑलरेडी बाउंडेड योरसेल्फ टू द राइट टू पैसेज, संस्कारा, आपने संस्कार बांधा विवाह के। तो जब तक वो आपको मुक्त नहीं करेगी विवाह से, आप गृहस्थ का सन्यासी नहीं हो सकते। तो इन्होंने जाके प्रार्थना की थी यशोधरा से कि मुझे मुक्त करो, यानी भिक्षा दो। अगर तुम मुझे भिक्षा दोगी, भिक्षु बनूंगा। तो उसने इस पे आपको याद हो, बुक लिखी है मैथिली सन गुप्त ने, किताब लिखी कि जग की सदा यही नियति, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है। यशोधरा ने कि कुछ न कुछ सोचते पूछ लेते, मैं मना
उन्होंने कहा मैं उस स्टेज में नहीं था कि मैं आपसे पूछूं, आई वॉज समवेयर एल्स। तो फिर उसने उनको भिक्षा दी और अपना पुत्र दे दिया कि इसको ले जाओ। और वो और फिर मदर गौतमी ने प्रार्थना की कि हमको भी एंट्री दो अपने संघ में। बुद्ध ने मना किया कि प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वापस वही प्रॉब्लम कि दोनों साथ रहेंगे, दिक्कत दोनों का नहीं। तो गौतमी के कहने पर एक्चुअली बुद्ध राइट ने ओपन किया संगा फॉर वुमन, अदरवाइज वो नहीं करता। गौतमी को उन्होंने कहा वुमन में नहीं, प्रॉब्लम मैन में है। बेदी से पूछा था उन्होंने कि जो होती है महिलाओं के साथ में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा पुरुषों का बाहर निकलना बंद कर दो 9 बजे के बाद, प्रॉब्लम खत्म। 9 बजे बाद कोई लड़का बाहर नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगी नहीं। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन वुमन, इन मेल मेंटालिटी, ये दिक्कत है। दिस वॉज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। अब हम बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। As we discussed earlier, there is no written record of Buddha. हमारे पास बुद्ध का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, we don't know। तो हमारे पास जो भी है जियोग्राफी, डिवाइन बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, वो पहली बात। एक टाइम महसूस करो, दैट वाज द टाइम ऑफ वैदिक रिलीजन। वैदिक में 2 धाराएं बह रही है, रिचुअल्स एंड ज्ञान मार्ग, यानी कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग गोज टू यज्ञ सैक्रिफाइस, ज्ञान मार्ग किसकी बात कर रहा है तुम्हारा? गॉड एंड सोल, सोल इंडिविजुअल, गॉड यूनिवर्सल। तो वो बात करता है एक ब्रह्म एक आत्मा, 2 की बात कर रहा है ना। ये 2 अप्रोच से उस समय जो चल रहे थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में, कि अ गॉड इज देयर, अ सोल इज देयर। अब गॉड के पास पहुंचने के वी हैव 2 मेथड्स, इधर कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, थ्रू योगा एंड मेडिटेशन और थ्रू सैक्रिफाइसेज एंड यज्ञ। बुद्ध ने दोनों को अवॉइड किया, राइट। इन हिज लाइफ ही नेवर टॉक्ड अबाउट ऑफ, ना तो उसने गॉड के बारे में कुछ कहा, नहीं सोल के बारे में कुछ बोला। He always silent on the questions like universe, end of universe, birth of universe, atma, paramatma, rebirth. He never gave on. He became silent. He became silent. उसको बोलते हैं अव्यक्ता। So Buddha became अव्यक्ता, agnostic. बुद्ध बिकेम एग्नोस्टिक, किसके बारे में? गॉड एंड सोल। फिर कहना, इन्होंने गॉड के बारे में नहीं कहा देयर इज नो गॉड, इन्होंने कहा नहीं आई डोंट नो। उन्होंने क्या बात की? दे शोड ओनली वन थिंग, दैट इज ही टॉक्ड अबाउट रादर देन रिजल्ट। उन्होंने कहा तुम कहते हो आत्मा है परमात्मा है, ये वहां तक पहुंचना है, सब छोड़ो, प्रोसेस पे ध्यान दो, राइट। इफ प्रोसेस विल बी राइट, the result will be right. So Buddha talked about process, not the result. कि तुम्हारा जन्म है, मरण है, भगवान है, छोड़ो, जो तुम्हें मिला है इसको ठीक कर लो, तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। The simple thing. So Buddha, rather talking about the extreme of the word, means God, soul, universe, he talked about simplicity. He talked about day-to-day life. Buddha was the person, he talked about religion was talking about extremes, कि तुम्हारे अंदर आत्मा है कि कहां है कि वो नहीं पता है, बट है। एक परमात्मा है कहां है कि वो नहीं पता है। अब आदमी दोनों में उलझा, ना आत्मा दिखे ना परमात्मा दिखे। कहते तुम्हारी आत्मा धिक्कार, ये सब जगह घूम लिया, है कहां भाई? क्या धिक्कार? आवाज अंदर से कुछ आ नहीं रही है, अपनी आत्मा की सुनो। वो क्या, अच्छा वो तो रोज ही सुनता हूं। अच्छा उसको आत्मा कहते हैं क्या?
अच्छा, आई डोंट नो, शादीशुदा आत्मा सुनता है रोज आत्मा की पुकार आती सुबह उठते ही, भाई सब्जी लेते आना घर में वरना कड़ी मिलेगी। सो आत्मा इज देयर ओनली। सो प्रॉब्लम क्या थी? द ऑल रिलीजन्स वर क्वाइट डिस्क्रिप्टिव अबाउट गॉड, सोल, यूनिवर्स, बट नो वन हैज टॉक्ड अबाउट द डे टू लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। भाई रोज की प्रॉब्लम के बारे में कौन बात करे कि भाई क्या करें जो भगवान तक पहुंच जाए? योगा करो, कैसे करें? बैठ जाओ, तो बैठने से तो याद आएगा भाई ये खाना है, ये लाना है, ये ले जाना है। मेडिटेशन करेंगे तो और दिमाग खराब होगा, दो आधे घंटे के अंदर खोपड़ी घूम जाएगी, पता नहीं कहां से विचार अटक करेंगे, यहां से वहां से। वो भी याद आएगा जो गए, जो लेने हैं, दुनिया खत्म तुम्हारी। मेडिटेशन वाला तो सबसे पहले मरेगा। क्लियर? बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट द होल वर्ल्ड अप्रोचेज यू। तो क्या करें सिंपल लाइफ? तो बुद्ध ने कहा अव्यक्ता। क्या करना है? बुद्धा जस्ट टॉक्ड अबाउट वन थिंग ओनली, एंड दैट इज what experience Buddha had in his life, he talked about that. उसने किसी इमेजिनेशन पे, थॉट पे, कंसेप्ट पे नहीं बोला। किस पे बोला? एक्सपीरियंस। What I had in my life, in the journey, what experience I had, I am just talking about that only. और वो एक्सपीरियंस तुम भी ले लो, तुमको भी सेम होगा। With my experience, I attained the knowledge, I attended the enlightenment, the same experience I am going to give to you. आप इन एक्सपीरियंस को लो और बुद्ध बन जाओ। I am not here to help you out. मैंने जो एक्सपीरियंस लिया मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं, बट I cannot take you there. मैं तुमको वहां लेके नहीं जा सकता। मैं तो इतना कह सकता हूं कि मैंने ये किया, मुझे ये हुआ, तुम भी कर लो। बस बुद्धा इतना ही बोलता था अबाउट दी एक्सपीरियंस। अब लाइफ में दो थ्योरी आता है। वन इज लाइक बुद्धा सेज, A simple theory, what I experienced, I will say to you. दूसरी थ्योरी को बोलते हैं, that is top down theory. What it says, top down, God gave you a message, you received the message, and you living like that. Vedas, what is Veda? The words of God, right? People compiled, and on the basis of Vedas, you are living your life. So this is top-down theory, where you require a God to command you, to direct you, and you need to live according to God, and you don't know God. Clear? So in Hindu religion, in Vedic religion, it was based on top-down theory. के ऊपर से भगवान ने आदेश दिया है हमको ऐसे जीना है, यज्ञ करो, बलि दो, इसका सम्मान करो, ऐसे जियो। कहां से आया है? भगवान से आया है। तो वेद को गलत बोलना, भगवान को गलत बोलना हो गया। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ वेद इज गॉड। तो ये टॉप डाउन थ्योरी में आया। बुद्धा रिजेक्टेड दिस टॉप डाउन थ्योरी। बुद्धा ने कहा सिंपल लाइफ, सिंपल थिंग, टॉप डाउन में कुछ नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, राइट? जो है वो यहां है। तो बुद्धा ने कहा एक सिंपल तरीका है जीने का, जिसमें क्या होना चाहिए? सिंपल अहिंसा हो, साथ में क्या हो तुम्हारे पास? मैत्री हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप रहे, तुम्हारे साथ करुणा हो, राइट? नॉन वायलेंस, फ्रेटर्निटी, कंपैशन, राइट? सिंपल लाइफ, नॉन वायलेंस, फ्रेटर्निटी एंड कंपैशन। बुद्ध का सबसे बड़ा फोकस कौन था? कंपैशन। कंपैशन सबसे ज्यादा बुद्ध ने इसी पे बात किया था। कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। द हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किसकी? करुणा, उदारता, लिबरेसी की। क्या है? कंपैशन, राइट? एग्जाम्पल मैंने दिया तुमको कंपैशन का। एक व्यक्ति आया,
बुद्धा बैठे हुए थे, उन पे थूकना शुरू कर दिया, बुद्धा रोने शुरू हो गए। वो थूकता रहा, बुद्धा रोते रहे। शिष्य गर्म खा गए, ये क्या हो रहा है, आप पे थूक रहा है। कह रहे देखो बेचारा कितना दुख में है, मुंह से बोल ही नहीं पा रहा है, खाली थूक रहा है, कितना दुख होगा उसमें। वो व्यक्ति जमीन पे गिर गया। दैट वाज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंपैशन। बुद्धा को एक बात पता था, ही फेल्ट एवरीथिंग इन लाइफ। तो अब वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाण में क्या होता है कि लाइक नाउ यू हैव योर इमोशंस आर नॉट बाउंडेड विद द एक्सटर्नल थिंग्स। तुम्हें बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं करेगी, राइट। यू आर इन अ स्टेट जिसको बोलते हैं समन्यासा। समन्यासा मतलब दुख सुख बराबर, लाभ हानि बराबर, जय और पराजय बराबर, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। इसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ संन्यासा। संन्यासा का मतलब भागना नहीं है, समन्यासा, अ स्टेट वेयर एवरीथिंग इज इक्वल, नेगेटिव पॉजिटिव बिकम इक्वल वेटेज। तो कोई गाली दे रहा है, कोई आपको प्रणाम कर रहा है, उसके लिए दोनों बराबर है, बिकॉज आप दोनों से बाहर आ गए। तो वो वहां पे थे। तो बुद्धा को थूक भी वैसे ही लगता था जैसे कोई प्रणाम करके घर पांव छू रहा है। तो बुद्धा, तो ये कंपैशन को बुद्धा ने अपना सबसे बड़ा आधार बनाया। अहिंसा, मैत्री, करुणा, दया, ये इसके भाव थे। और इस भाव में बुद्धा न तो एथिस्ट है न थीस्ट है। दो वर्ड है, अथीस्ट देयर इज नो गॉड, थीस्ट यस देयर इज गॉड। ये क्या कहता था, नो थीस्ट। न मैं अथीस्ट हूं न मैं थीस्ट हूं, मैं नो थीस्ट हूं। कि मैं न तो तुम्हारी कैटेगरी में हूं, नहीं न मैं आस्तिक न मैं नास्तिक, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अव्यक्ता हूं, मैं एग्नोस्टिक हूं। उनसे पूछता था, वो एक बात कहते, रोग पे चर्चा करने से अच्छा है कि रोग के ट्रीटमेंट पे ध्यान दे, राइट। डिस्कशन ऑन ट्रीटमेंट करो, न कि डिस्कशन ऑन डिजीज करना है। उन्होंने वर्ड किया था दो, देखो एक वर्ड उन्होंने बड़े प्यार से दिया था, ये क्या है, ये क्या है, when you are not in ease that is disease। क्लियर। जब आप ईज में नहीं होते तब आप डिसईज होते हैं। तो उन्होंने कहा काम करते हैं ना, इसी में रहो ना, तो ये होगा ही नहीं, तो किसकी बात करें, इसकी क्यों करते हैं। जब ईज में रहना आ जाएगा तो डिसईज होगी नहीं। ये बुद्धा थे, राइट। अब बुद्धा ने कहा कि देयर आर फोर नोबल। अब लोगों ने पूछा कि क्या डे टू डे लाइफ में व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, क्या करना है हमें। तो बुद्ध ने कहा देखो, देयर आर फोर नोबल ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। देयर आर फोर नोबल ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, चार आर्य सत्य है, राइट। वो क्या है, फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो और द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, समय दुखम। पहली बात क्या बोलता है बुद्ध, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। इसको बोलते हैं दुख। क्या बोलते हैं, दुख। सबे दुखम, जीवनम दुखम, मरणम दुखम, सबे दुखम। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। सेकंड क्या बोलते हैं, देयर इज ए कॉज ऑफ सोरो, राइट। इसको बोलते हैं दुख समुदाया। राइट, देयर इज ए कॉज ऑफ सोरो। और वो कॉज क्या है, यस, डिजायर। डिजायर, तृष्णा। एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। डिजायर एक डीप है कि बस ये होना ही चाहिए, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, या मैं ऐसा हो जाऊं। दैट इज डिजायर, बहुत डीप होता है। तृष्णा जो मिटती नहीं, मिराज, मृग तृष्णा को पढ़ाता है मिराज, राइट।
जैसे हिरन भागता है ना डेजर्ट में, तो उसको वेव्स, टेम्परेचर, वेव्स, हीट वेव्स की वजह से वहां पे पानी दिखता है, वो फिर वहां भागता है, फिर वो भागता ही रहता है, उसको बोलते हैं मिराज। ओएसिस बेटा एक नखलिस्तान, एक वाटर का जगह होती है जहां वास्तव में पानी होता है। जैसे आप जाओगे ना, जैसे सब सारा अफ्रीका में, तो कहीं कहीं बीच में आपको पानी, वहां साइड में खजूर के पेड़ है, राइट, वहां टेंट लगे हुए हैं, ऊंट है, आधे घंटे लगता है कि आप मिट्टी खा रहे हो क्योंकि कुछ भी नहीं है, मिराज है, वो पगला जाता है आदमी। कहीं कहीं पर बने हुए हैं, दैट इज ओएसिस, अ वाटर बॉडी बिटवीन द डेजर्ट, वो ओएसिस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नखलिस्तान। नहीं होता है पानी, वास्तव में होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, होता है बच्चे, कभी भटको तो ध्यान रखना। हाँ, खाना खा के जाना है। तो डिजायर, दुख समुदाय। तीसरी बात क्या बोलता है ये, सॉरो कैन बी रिमूव्ड, राइट, सॉरो कैन बी रिमूव्ड, इसको बोलते हैं दुख निरोधा, दुख निरोधा। कैसे कैसे करें, वो तो मार्ग है, करना क्या है पहले, एंड ऑफ डिजायर, इग्नोरेंस, सीधा इग्नोरेंस, एंड ऑफ डिजायर, दुख निरोध हो जाएगा। बट कैसे करें एंड ऑफ डिजायर, राइट, एंड ऑफ डिजायर कैसे करें, दुख निरोध मार्गा, राइट, कैसे होगा, थ्रू अष्टांगिक मार्गा। ये क्या है, इसको बोलते हैं दुख निरोध मार्गा, अष्टांगिक मार्ग, राइट। आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी, डिजायर खत्म हो जाएगी तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, राइट। मांग के खाइबे, मस्जिद में सोबे, न लेने को एक न देने को दो, हम खत्म, क्लियर। बस इतनी सी बात कह रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, डिजायर छोड़ दो, क्लियर। आदमी जगह छोड़ देता, डिजायर नहीं छूटती, होता है। एक बार क्या हो, एक आदमी ने साधु बाबा को सुना, बढ़िया सा अच्छा खासा पैसा कमा रहा, साधु बाबा को सुना, बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में क्या पड़ा है, सब दुख है, सबे दुखम, जीवन में कुछ नहीं है, एक दिन मृत्यु आनी है, उसके बाद नरक का जीवन जीवोगे, कोई मतलब नहीं है जीवन का, सच्चरित्र हो, इस सब मोह माया से कोई मतलब नहीं है, सब माया है। दिमाग में बात जच गई, घर घुसा कि संन्यास लूंगा, घर वाले समझे माने नहीं, संन्यास लूंगा, पर मुंडा आया, सफेद कपड़े पहन लिए, घर वाले 2-4 दिन रोए धोए, फिर के जा भाई जो तेरी नियति। बंदा निकल गया, पढ़ा लिखा एजुकेशनिस्ट था, गया 2-4 लोगों को बोला, बोलता बड़ा अच्छा था, 10-12 चेले बना लिए, थोड़े दिनों में 20-50 चेले हो गए, तो उन्होंने जमीन दे दी गांव वालों ने, बढ़िया सा मठ बना लिया, सिंहासन लगवा लिया, मठाधीश हो गए। एक दिन वहां से एक साधु गुजरा, अब साधु मन के फक्कड़ होते हैं, उन्होंने देखा भाई बड़ा सा मठ है, बंदा बैठा है, साधु जी पहुंच गए वहां, पूछा कौन है, कि हमारे मठाधीश श्री श्री महाराज है, उनका ये मठ है। तो साधु उठे और सीधे जाके उसके सिंहासन पर बैठ गए। मठाधीश जी आए, देखा कोई और बैठा है, तो क्या भाई ऐसा करो, ये तो मेरी जगह है, आप आतिथ्य भवन में ठहरे, आपका आदर सत्कार होगा, सब कुछ होगा, आप बैठे वहां जाके। उसने कहा नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। तो नहीं गुरुजी ये हमारी जगह, हम प्रवचन देते हैं। नहीं नहीं तुम कहीं और देखो, हम तो आज यहीं बैठेंगे, आज से मठ हमारा, तुम कहीं और जाओ। 2 मिनट समझाया, आधा घंटा समझाया, चलो समझाया, उसके बाद उसका दिमाग खड़ा करिए, लाठी मंगवाई और साधु की सेवा की। कहा था वो तो देखो छूटा नहीं, छूटा नहीं पड़ा है, तो छोड़ा क्या, को पकड़ा था, अब मठ को पकड़ा है, छूटा क्या, जा बेटा घर जा, छूटता नहीं है। और साधु निकल गया। तो वही बात, तृष्णा नहीं छूटती, बाबा सब छूट गया, तृष्णा नहीं छूटती। नाउ टॉक अबाउट अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांगिक मार्ग में जो बात करता है, सबसे पहले कहता है एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं राइट।
या जिसको पाली में बोलते हैं सम्यक। बुद्धा टॉक्स अबाउट सम्यका, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। पहली ये बात करते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, दैट इज चार हो गया, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधा मार्ग। हां जी बेटा, चलना पड़ेगा, घर से निकल के मार्ग पे आना पड़ेगा, तभी दुख दूर होंगे। आइए, राइट व्यू पहला। दूसरा होता है राइट इंटेंशन, राइट, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। दो पहले, दो आगे, क्लियर। उसके बाद आएगा राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, राइट। उसके बाद में राइट एफर्ट, राइट, सम्यक व्यायाम, क्लियर। राइट, ये 8 आपके पास है। इसमें से जो फर्स्ट 2 है इसको बोलते हैं प्रज्ञा। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 2 इसको बोलते हैं प्रज्ञा, विजडम। ये क्या हो गई, प्रज्ञा, विजडम, राइट। ये 3 है वो, क्या लिखा है, शीला, शीलम, मनसा वाचा कर्मणा, राइट। मनसा वाचा कर्मणा, यू शुड बी करेक्ट, राइट, उसको क्या बोलते हैं, शीलम। शीलम परम भूषणम, यही लिखा लवासना पे, योर स्पीच, योर एक्शन, योर राइट शुड बी राइट, अप्रोप्रिएट, ये होता है शीलम। और तीसरा है समाधि, तीसरा है समाधि। तो प्रज्ञा, शील, समाधि, ये 3 अलग अलग पार्ट है जीवन लाइफ में निर्वाणा के लिए। पहले तो तुम्हारा इंटेंशन ठीक होना चाहिए, यानी तुम्हारी प्रज्ञा, बुद्धि सही होनी चाहिए, मतलब राइट व्यू हो, राइट इंटेंशन हो, दृष्टि और संकल्प दोनों सही होने चाहिए। उसके बाद जो तुम कर रहे हो वो सही होना चाहिए, यानी शील, बोलने में, करने में और कमाने में सही होना चाहिए, तब जाके तुम्हारे एफर्ट और बिलीफ तुम्हें कंसंट्रे तक लेकर जाएंगे, राइट। प्रज्ञा, शील, समाधि, यह है अष्टांगिक मार्ग। क्लियर, राइट, राइट एंड राइट। तो यह है अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञा, शील और समाधि।
आया? तो बुद्ध ने कहा कि अगर इस मार्ग को आप फॉलो करते हो तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। परिनिर्वाण तो डेथ के बाद होगा, बट निर्वाण अटेन कर लोगे। हर चीज राइट होनी चाहिए। क्लियर? अष्टांगिक मार्ग के बाद अब बुद्ध क्या कहता है? बुद्ध ने जो वाद निकाला, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने कहा, उनके 3 वर्ड थे कि गॉड, द वर्ड जो है दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। 3 चीजें हैं संसार में। पहली है अनिच्चा। अनिच्चा को क्या बोलते हैं? देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। टेम्पोरेरी वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं। इम्परमानेंट यूज बाय द टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट इज इम्परमानेंट। टेम्पोरेरी नहीं कहते कि टेम्पोरेरी कुछ नहीं है वर्ड, क्योंकि टेम्पोरेरी वर्ड जो है एक कंपैरेटिव वर्ड है, राइट? सो इम्परमानेंट, अनिच्च। अनिच्च मीन्स इम्परमानेंट। देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। बुद्ध के अंतिम वाक्य यही थे कि ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय एफर्ट विल बी डिस्ट्रॉय वन डे, राइट? तो चीजों पर नहीं, अपने पर ध्यान दो। आत्मदीपो भवा, अप्पे दीपो भवेत। कहानी क्या रही कि जब बुद्ध जी की डेथ हो रही थी तो उनके सबसे परम शिष्य कौन है? आनंद जी। दहाड़े मार मार के रो रहे थे। 2-3 बार आंख खोल के पूछा, आनंद कहां है? कि चिल्ला रहा है। कहता पकड़ के लाओ। 3-4 लोग पकड़ने गए। बुद्ध बार बार डेथ और लाइफ के बीच झूल रहे थे, तो उन्होंने बैठा आनंद को अपने पास बैठ। आनंद तुम एक राजकुमार थे? कि हाँ। मेरे पीछे क्या छोड़ा? परिवार, हाँ। गृहस्थी, हाँ। दुनिया, हाँ। अब तो मुझे छोड़ दे, राइट? ऑल थिंग्स अचीव्ड बाय एफर्ट्स विल डिस्ट्रॉय वन डे। हर चीज को खत्म होना है। सो आत्मदीपो भवा, अपने, राइट? अपना कैंडल खुद बनो और निर्वाण लो, क्योंकि मुझे भी एक दिन जाना है। किसी डिपेंड नहीं रहोगे। उसने कहा कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। मेरा रास्ता खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। मैं किस पे बोलता हूं? एक्सपीरियंस। तो माई वे इज द वे ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। आत्मदीपो भवा। आपके लिए कोई दीपक जलाने नहीं आएगा। गॉड नहीं है जो तुम्हें मैसेज भेज के बुला लेगा। खुद को खुद इनलाइटेंड करना पड़ेगा। तो उनके अंतिम वर्ड जो आज तक चलते हैं, दैट इज आत्म दीपो भवा, या जिसको संस्कृत में कहते हैं अप्पे दीपो भवेत। अपना दीपक स्वयं बने, अपने लिए खुद रास्ता ढूंढे। हो जा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। ये वर्ड वही उठा के लाए थे। इट्स योर ओन एक्सपीरियंस विच कैन मेक यू इनलाइटेंड, नॉट मी और एनी अदर पर्सन। नीड नॉट टू डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ एनलाइटमेंट। ये बुद्ध के वाक्य हैं। तो ये बुद्ध का था। तो इन्होंने पहली बात क्या की थी कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। सेकंड का, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुखा। और तीसरी बात क्या की कि कंसेप्ट नहीं है। कौन सी सोल का? ही नेवर टॉक्ड अबाउट एनी, देयर इज नो एटर्नल सोल एट ऑल। सोल कैन बी, उन्होंने कभी नहीं बोला सोल है कि नहीं। उन्होंने क्या कहा? देयर इज नो एटर्नल सोल, राइट? कोई शाश्वत परमानेंट सोल नहीं, क्योंकि वो उनका वर्ड क्या है। तो ये कैसे हो सकता है, राइट? तो संसार में 3 चीजें हैं। अनिश्चय, नेचर ऑफ द वर्ड अनिश्चय, दुख, अनात्मा। उनका ये वर्ड है, राइट? और दुख का कारण उन्होंने बता दिया। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, लाइफ मीन्स, लाइफ का मतलब क्या? व्हाट इज एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट डज नॉट मीन द लिबरेशन ऑफ सोल, डज नॉट मीन लिबरेशन ऑफ सोल और डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल। नहीं, उन्होंने कहा था रिलीव फ्रॉम सॉरो और पेन।
और बुद्धा निर्वाणा का मतलब क्या हुआ? दुख से मुक्ति। किसके थ्रू? डिजायर। डिजायर किससे? अष्टांगिक मार्ग। तो फॉर बुद्धा निर्वाणा मीन्स रिलीव फ्रॉम सोरो, रिलीव फ्रॉम पेन, रिलीव फ्रॉम मिजरी। तो उनके लिए दुख का मतलब कोई, निर्वाण का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना या मोक्ष हो जाना नहीं था। नो कंसेप्ट ऑफ मोक्षा। निर्वाणा इज नॉट मोक्षा, राइट? लिबरेशन ऑफ सोल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट इन दोज रिलीजन्स वेयर दे हैव ए कंसेप्ट ऑफ सोल। बुद्ध कहता है मैं कहां कहूं सोल है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या है? तो उन्होंने कहा कर्म है तुम्हारे, सुधार लो तो ये जीवन, नहीं सुधारो तो 100 जीवन, राइट? इतनी सी बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि कर्म अपने सुधार लो तो हो गया भजन, आदत अपनी सुधार लो तो हो गया भजन। बुद्ध भी यही कहते थे। कर्मा, प्रॉब्लम क्या है? कर्मा। यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर कर्मा। उनको राइट कर लो, और राइट करने के लिए क्या है? नॉलेज। तो प्रॉब्लम क्या है? अविद्या, नॉलेज का ना होना। तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये चक्र चलेगा पूरा। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अवेयर। और जैसे ही नॉलेज हुआ, यू आर आउट ऑफ द चक्रा, राइट? आउट ऑफ द चक्रा, पेन रिलीफ हो जाएगा, दोबारा इस चक्र में आना नहीं पड़ेगा। ये बुद्धा थे। तो इनका ये था आत्म दीपो भवा, और यही थेरवाद का इन रहा है। उन्होंने कभी भी बुद्ध को भगवान बना के पूजा नहीं की। जो है वो बुद्ध के रेलिक्स जो है, उनके जो सेक्रेड सिंबल्स है, उनकी पूजा करते हैं और आत्मदीपो भव की बात करते हैं। और महायाना ने बुद्ध को ही भगवान बना दिया, क्योंकि यू एज ए गॉड। तो उन्होंने उन्हीं को भगवान बना दिया कि अब यू आर देयर टू दीपो भव, आत्मदीपो भव नहीं, अब ये आपका कर्तव्य है कि हमें दीपो भव। तो बस वही सेम चीज चली, बड़े बड़े मंदिर, टेंपल, वही घंटे, वही अगरबत्ती और वही ओम जय बुद्ध हरे। ये सबसे आसान है ना, कुछ नहीं लेना पड़ता। वो एक मूवी आई थी ना, नहीं वो तो बहुत अच्छी मूवी है, एक मूवी अजय देवगन की नई मूवी आई थी उस जमाने में, जब अजय देवगन पिस्तौल रख के घूमता था ऐसे टेढ़े बाल करके। तो अमरीश पुरी खलनायक होता है, विलेन होता है। तो वो क्या करता है, कोई भी असॉल्ट करता है, किसी को मारता है, मान ले गोली मार दी, उसके बाद भगवान के आसन कहता है मैं बड़ा पापी हूं, तू मुझे आज उठा ले। वो एक गोली पिस्टल डालता है और उसको घुमाता है कि अब बस मैं मरने को तैयार हूं। 5 बार वो करता है, भगवान आप ही नहीं चाहते मैं मरूं, अब ये जो हो रहा है वो सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने मुझे जिंदा रखा कि मैं ये काम करूं। फिर वो उस पिस्टल को वापस वहां रख देता और बाहर आ जाता है कि भगवान नहीं चाहता मैं मरूं, मैंने बस पाप की क्षमा मांग ली, मैं बहुत पापी हूं, मैंने बड़े पाप किए, आज तो मुझे मरने दे। 5 बार दबाता, नहीं मारा, तेरी मर्जी। ये तो उन्होंने ये कहा भाई बहुत पापी हूं, ये अगरबत्ती ये फूल जो है वही चलता है। हीन आना बहुत कठिन मार्ग है। ये कहता है कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल, योर एफर्ट विल बी काउंटेड, योर एक्सपीरियंस विल वर्क फॉर यू, यू आर योर ओन गाइड। आप खुद को कैंडल करो, आप खुद के लिए कैंडल बनो, आप अपने लिए एनलाइटेंड हो जाओ। ये बुद्धा का मेन था, जो बुद्धा का मेन टीचिंग यही है कि आत्म दीपो भवा। उसके तरीका क्या है? एफर्ट। एफर्ट क्या? राइट होने चाहिए। जो तुम लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा इंटेंशन हो, तुम्हारा एफर्ट हो, तुम्हारा एक्शन हो, तुम्हारा लाइवलीहुड हो, तुम्हारा बिलीफ हो, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तो निकल जाओगे। बस इतनी सी बात बुद्ध ने कहा। बाकी जो बनाया गया वो बाद में डिजाइन किया गया, तो डिजाइन हम कल कवर करेंगे, राइट? थैंक यू।